अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू टुडे। मैं हूं आपका मेंटोर अबू सुल्तान और आज हम लोग यहाँ पर हैं यूएई टैक्सेशन कोर्स की ओरिएंटेशन के लिए। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह के उन 99 नामों से कि जो हमें कामयाबी की नहीं बल्कि कोशिश करने की हिदायत देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी पहली ओरिएंटेशन है यूएई टैक्स कोर्स के ऊपर। इस ओरिएंटेशन में हम लोग देखेंगे कि आप लोग मेरी प्रोफाइल के बारे में देखेंगे कि मैं आपका मेंटोर हूँ, ट्रेनर की प्रोफाइल देखेंगे और इस कोर्स से आपको क्या फ़ायदा होगा आप ये देखेंगे। इस कोर्स से क्या फ़ायदा होगा, ये कोर्स किसके ऊपर है, यूएई की मार्केट के ऊपर देखेंगे, यूएई क्या है, थोड़ा सा यूएई की इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद यूएई टैक्स कोर्स यानी कि जो हमारा कोर्स है इसके जो मॉड्यूल्स हैं उसके ऊपर देखेंगे कि हम लोगों ने इसको क्यों यानी कि इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या एंटर किया है, यूएई में कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं। यह है मेरी प्रोफाइल। मैं आपका मेंटोर हूँ, आपका ट्रेनर हूँ अबू सुल्तान। मैं एक सीपी और एक फाइनेंशियलिस्ट हूँ। मेरी यूएस एंड यूएई टैक्सेशन में एक्सपर्टीज है। मैं फाउंडर हूँ मॉर्निंग टैक्स एंड को का। हमारी कंपनी यूएस एंड यूएई में अपनी सर्विसेज कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आई एम द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ दिस कंपनी। हम लोग एसोसिएटेड है, मैंने हम लोगों की मेरी एसोसिएशन रही है यूएस एंड अरब कॉरपोरेशंस के साथ। मेरा एक अच्छा खासा एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है यूएई टैक्सेशन की मार्केट में। मैं पिछले 3 साल से यूएई के अंदर काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं यूएस में काम करता था। मैंने टेक्सास में काम किया है, मैं फ्लोरिडा में काम कर चुका हूँ, मैं न्यूयॉर्क में काम चुका हूँ और हमारी कंपनी अभी अपने जो स्टैंडिंग्स है वो यूएई में बढ़ा रही है, ग्रोथ कर रही है। एडिशनल मैं बहुत सी अरब कॉरपोरेशंस के अंदर एज अ ट्रेनर और एज अ टैक्स एक्सपर्ट और एडवाइज़र भी सर्व कर रहा हूँ। जो यहाँ पर ट्रेनीज होते हैं, इंटर्नीज होते हैं, उनको एज अ ट्रेनर उनको कंसल्ट करता हूँ मैं। हमारे इस कोर्स का मकसद ये है कि लोगों के लिए अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोरेबल बनाना, लोगों को ऐसी जगह पे ना भेजना, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो ऐसा है कि लोग रश को फॉलो करते हैं। तो मेरा हमेशा कहना ये होता है कि डोंट फॉलो द रश। आप वो काम करें जिसकी मार्केट में जो अनएक्सप्लोरेबल है, जिसकी मार्केट में डिमांड है। ये कोर्स किसके लिए है, इस कोर्स के करने के बाद आप यूएई टैक्स कंसल्टेंट कैसे बन जाएंगे और इस कोर्स में आपको क्या क्या वैल्यूएबल चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी उसके ऊपर हम लोग डिटेलली बात करेंगे। वो लोग जो अकाउंटिंग से, ऑडिट से, टैक्सेशन से या फाइनेंस से जिनका प्रोफेशन है, इंडस्ट्री में जिनमें काम करते हैं, वो इस कोर्स के उनके लिए ये कोर्स बहुत बेहतरीन है। वो पाकिस्तानी लोग जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, जो बहुत लगातार मेहनत करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए कोर्स है। वो लोग जो स्टूडेंट्स हैं या फाइनेंशियलिस्ट हैं, ईसीसीए के, आईसीएमए के, सीए के, उनके लिए कोर्स है। अकाउंटिंग और फाइनेंस के बैकग्राउंड से वो लोग जिनका इनसे बैकग्राउंड है, उनके लिए ये कोर्स बहुत ग्रोथेबल होगा। और उनके लिए कि जो यूएई में जाकर, दुबई में, यूएई में जाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उन सबको हेल्प आउट करेगा। इस कोर्स के मॉड्यूल्स के ऊपर बात करने से पहले हम लोग, क्योंकि ये कोर्स यूएई की मार्केट के ऊपर है, यूएई टैक्सेशन कोर्स है, उससे पहले हम लोग यूएई के बारे में कुछ देख लेते हैं कि यूएई आज क्या है। तो देखें, यूएई एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज अरब वर्ल्ड में। पहले नंबर पे सऊदी अरेबिया है और अब सेकंड नंबर पे यूएई है। बहुत से जब यूएई की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि यूएई के बाद अक्सर लोगों का एक जहन होता है कि यूएई के पास जो पैसा होगा वो ऑयल का होगा। तो ऐसा नहीं रहा। 2009 तक 9 में जो यूएई की इकोनॉमी का 85% जो पोर्शन था वो ऑयल पर डिपेंडेंट होता था, बट अब ऐसा नहीं रहा। अब यूएई की जो इकोनॉमी है वो
वो डाइवर्स हो गई है, बहुत डाइवर्सिफाइड हो गई है। यूएई ने अपनी जो इकोनॉमी को इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है कि वो 70% से ज्यादा नॉन ऑयल बेस्ड सेक्टर्स पर चली गई है। यूएई टूरिज्म पर चला गया है, यूएई कमर्शियल ट्रेड्स पर चला गया है, यूएई फाइनेंशियल सर्विसेज में चला गया है, मैन्युफैक्चरिंग में चला गया है, ट्रेड्स पर चला गया है और हेल्थ केयर उसमें चला गया है। उसके बाद फिर बात आती है यूएई क्या है। तो देखें, यूएई एक 7 स्टेट्स का इत्तेहाद है। यूएई के अंदर 7 स्टेट्स हैं। कोई आपको अक्सर हम पाकिस्तानियों में ये समझते हैं हम लोग कि दुबई एक मुल्क है, तो नहीं, दुबई एक मुल्क नहीं है, ये एक 7 स्टेट्स हैं। यूएई एक कंट्री है, उसके अंदर 7 स्टेट्स का इत्तेहाद है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहा जाता है उसको। उसमें अबू धाबी आ जाता है, फिर दुबई आता है, फिर अजमान आता है, फिर शारजाह आता है, फिर उमुल क्वैन, फुजैरा और रासल खैमा आ जाता है। अब बात करते हैं यूएई में टैक्सेशन के ऊपर। तो इस कोर्स में हमारा क्या आउटलाइन होगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस कोर्स की हमारी जो आउटलाइन है वो है कंपनी सेटअप इन यूएई। यूएई के अंदर कंपनी कैसे फॉर्मेट होती है, कैसे फॉर्मेशन होती है, मेनलैंड में कैसे फॉर्मेशन होती है, फ्री जोन में कैसे फॉर्मेशन होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके ऊपर हमारा एक मॉड्यूल होगा। उसके बाद हमारा मॉड्यूल होगा यूएई कॉर्पोरेट टैक्स का, फिर वैल्यू एडेड टैक्स का और फिर एक्साइज टैक्स का। इन मॉड्यूल्स के ऊपर बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि यूएई में टैक्स कब आया। एक वक्त था जब यूएई को, दुबई को टैक्स फ्री समझा जाता था। पीपल कॉल इट टैक्स फ्री। फिर जनवरी 1 2018 से 2018 से यूएई में वैल्यू एडेड टैक्स इफेक्टिव हुआ, वहां पर लागू हुआ। और फिर अब रिसेंटली यूएई में जनवरी 1 2023 के बाद कॉर्पोरेट टैक्स भी लागू हो गया है। जाहिर सी बात है, कॉर्पोरेट टैक्स नया नया लागू हुआ है तो इसमें अमेंडमेंट्स आती जा रही हैं और ये एक अब तक अभी भी एक अनएक्सप्लोर्ड वो है, अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब टैक्स आ रहा है तो उसकी वर्किंग आएगी, अकाउंटिंग का बिजनेस आएगा, कंसल्टिंग का बिजनेस आएगा। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले यूएई में बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती थी, प्रॉपर अपने रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन करती थी। और मैंने बहुत से ऐसी कंपनीज के साथ, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मेरा वास्ता रह चुका है कि जिनके प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते थे। पर अब जब ये रेगुलेशंस आ गई हैं कि अब कॉर्पोरेट टैक्स भी आ गया है, वैल्यू एडेड टैक्स भी है, तो यूएई में जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो कंप्लायंस है, वो टैक्सेशन से अकाउंटिंग की फील्ड में बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी चीजें आती हैं तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, अकाउंटिंग का बिजनेस बढ़ता है, कंसल्टिंग का बिजनेस बढ़ता है। वैल्यू एडेड टैक्स 2018 में लागू हुआ 1 जनवरी से। स्टैंडर्ड जो वैट रेट चलता है वो 5% चलता है यूएई के अंदर। और जो कॉर्पोरेट टैक्स अभी लागू हुआ वो है जून 1 2023 के बाद से। हम लोग इस कोर्स में इसी के ऊपर, कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर जो अभी नया लागू हुआ है, जो कैसे कैसे उसकी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, उसमें क्या क्या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से जो जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो देखेंगे। वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में पढ़ेंगे और एक्साइज टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्साइज टैक्स एक छोटा सा सब्जेक्ट है, बट उसके अंदर जो प्रैक्टिकलिटीज है कि किन के ऊपर होता है एक्साइज टैक्स, उनके देखेंगे और उसकी क्या प्रैक्टिकलिटीज है उसके बारे में देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि पहले बात कर लेते हैं कि यूएई की कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर हम लोग उसके अंदर क्या क्या पढ़ रहे होंगे इस कोर्स के अंदर। यूएई कॉर्पोरेट टैक्स में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर उसकी जो कॉर्पोरेट टैक्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, रेजिडेंट पर्सन क्या कहलाते हैं, नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन होते हैं, फ्री जोन पर्सन क्या होता है, एग्जम्प्ट पर्सन कौन से हैं, फिर टैक्सेबल इनकम क्या होती है, और उसके साथ अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस क्या होते हैं, एग्जम्प्ट इनकम क्या होती है, कौन सी इनकम ऐसी है जो एग्जम्प्ट होती है, डिडक्शंस कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि जो डिडक्शंस होती हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कौन से ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है, और टैक्स लॉसेस क्या है। उसके साथ साथ टैक्सेशन, पार्टनरशिप और टैक्स ग्रुप रिजीम्स, इनके बारे में हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर स्टडी कर रहे होंगे। ये इसमें इस कोर्स में अभी
बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्योंकि हम इस कोर्स को बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे। तो बहुत से दोस्त हमारे ऐसे होंगे कि जो बहुत सी ऐसी चीज़ों से, ऐसे वर्ड से, ऐसी एब्रीविएशन से तकलीफ में आ गए होंगे, परेशान हो गए होंगे कि ये किन चीज़ों की बात हो रही है। तो आपको घबराना नहीं है। हम लोग इस कोर्स को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे ताकि आपको हर चीज़ का अंदाजा हो। उसके बाद फिर हम लोग हमारा मॉड्यूल होगा वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर। वैल्यू एडेड टैक्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे वैट के ऊपर, उसके इंट्रोडक्शन के ऊपर, उसके ओवरव्यू के ऊपर, इनपुट टैक्स के ऊपर, आउटपुट टैक्स के ऊपर, जीरो रेट एग्जेम्प्ट सप्लाईज और टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर। फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात कर रहे होंगे कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या होती है, मैंडेटरी और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या कहती हैं, टैक्स ग्रुप क्या होता है, डी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, वैसे ही इसमें भी मैंडेटरी और वॉलंटरी डी रजिस्ट्रेशन होती है। टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, डीम्ड सप्लाईज के ऊपर, मल्टीपल सिंगल कंपोजिट सप्लाईज के ऊपर हम लोग इसमें डिटेल से लुक आफ्टर करेंगे इस कोर्स के अंदर। फिर प्लेस ऑफ सप्लाई के सब्जेक्ट में हम लोग गुड्स को देख रहे होंगे, सर्विसेज को देख रहे होंगे और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को देख रहे होंगे। ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो अक्सर इंटरव्यूज में, अगर आप कहीं कंसल्टिंग की किसी ऐसी कंपनी में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपसे किए जा रहे होते हैं क्वेश्चंस। डेट ऑफ सप्लाई के ऊपर हम लोग इस कोर्स में पढ़ रहे होंगे। फिर हमारे पास इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आ जाता है कि नॉन रजिस्टर्ड पर्सन के लिए इंपोर्ट वैट क्या होता है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए वैट क्या होता है, रिलीफ क्या है फ्रॉम वैट में, वैट की रिकवरी के ऊपर हम लोग पढ़ रहे होंगे इस कोर्स के अंदर, इनपुट टैक्स अपोर्शन के ऊपर, ब्लॉक इनपुट टैक्स के ऊपर और उसके साथ रिटर्न्स एंड पेमेंट्स के ऊपर कि कैसे वैट के रिटर्न फाइल होंगे, कैसे पोर्टल को एक्सेस करना है, कैसे प्रैक्टिकली मैं आपको, ये कोर्स हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं इस कोर्स में आपको एक कॉन्सेप्चुअल लर्निंग देने के बाद आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे आपको प्रैक्टिकली एक पोर्टल के ऊपर काम करना है, कैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जाकर इन चीजों को कैसे कैसे रिटर्न फाइल करना है, कैसे बिजनेस रजिस्टर करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कैसे अनरजिस्ट्रेशन करनी है, तो वो करके दिखाऊंगा। वैट की भी और कॉर्पोरेट टैक्स की भी, टैक्स इनवॉइसेस के ऊपर और रिकॉर्ड कीपिंग के ऊपर हम लोग पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट मॉड्यूल आ जाता है एक्साइज टैक्स। हम लोग एक्साइज टैक्स में पढ़ेंगे कि एक्साइज टैक्स का रेट क्या है, उसके एक्साइज एक इंट्रोडक्शन लेंगे एक्साइज टैक्स का, एक्साइज टैक्स किसके ऊपर होता है। अमूमन जो एक्साइज टैक्स यूएई में आ रहा होता है वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स के ऊपर लागू होता है। वो इसलिए कि जैसे कि जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, स्मोकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गए, एनर्जी ड्रिंक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गए, अल्कोहल वगैरह, तो उनसे ये उनको डिसरिगार्ड करने के लिए, उनको यानी कि वो करने के लिए, लिमिटेड रखने के लिए उनके ऊपर एक्साइज टैक्स लगाया जा रहा होता है। और वही रेट क्या होता है उसका और उसके साथ अलग उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स। उसके बाद हमारा एक मॉड्यूल आ जाता है, फोर्थ मॉड्यूल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, कंपनी रजिस्ट्रेशन या कंपनी सेटअप। यूएई में कंपनी सेटअप एंड रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल। इसमें हम लोग ये देख रहे होंगे कि मेनलैंड एंड फ्री जोन क्या भला होती है, इसमें मेनलैंड में कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, कैसे, और फ्री जोन में क्या हो रहा होता है, और रेलेवेंट अथॉरिटीज कौन सी हैं, कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं कि जो मेनलैंड में और फ्री जोन में काम कर रही होती हैं, और प्रोसेस एंड कॉस्ट क्या हो रहा होता है, आपका क्या मेनलैंड का क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या कॉस्ट आ रही होती है आपकी, और फ्री जोन में क्या प्रोसेस है उसकी कॉस्ट हो रही होती है। एक मैं बात आपको क्लियर करूंगा कि यूएई में कंपनी सेटअप की, बिजनेस सेटअप की रजिस्ट्रेशन का समझे कि दो स्टेप्स होते हैं। एक तो बेसिक लेवल होता है और एक एडवांस लेवल चला जाता है, जो कि आपकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। जो बेसिक लेवल होता है वो तो ये होता है कि सारे जो बिजनेसेस को रजिस्टर करना होता है उनका एक सिंपल स्टेप होता है, जिनके थ्रू वो रजिस्टर हो रहे होते हैं। वो तो सबका एक बिजनेस, सबका, चाहे कोई किसी हेल्थ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हो, चाहे कोई फूड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हो, चाहे कोई किसी और इंडस्ट्री से ताल्लुक, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हो, बट उस स्टेप के बाद फिर आ जाता है उस इंडस्ट्री वाइज। अगर कोई, मिसाल तौर पर, अगर कोई बिजनेस है
जो एक रजिस्टर्ड हुआ, और अब वो बिजनेस एक यानी कि समझ ले कोई फैक्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरिंग है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो क्या होगा कि उसकी जो एडवांस लेवल पर हो रहा होगा उसका तो वो स्पेसिफिक होता है उस इंडस्ट्री से रिलेटेड। यानी कि ऐसा नहीं होता कि हर कंपनी का, अक्सर ये हो रहा होता है ना कि आप यूएस में देख रहे होते हैं या पाकिस्तान में देख रहे होते हैं, सारी कंपनी एसईसीपी में रजिस्टर्ड हो रही हैं, सिर्फ उनकी कैटेगरीज चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक सिंपल स्टेप हो गया। एक सिंपल स्टेप के होने के बाद अब वो स्पेसिफिकली जो वो इंडस्ट्री होगी, मिसाल के तौर पर अगर कोई फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री है, तो पहले वो सिंपल स्टेप्स के थ्रू रजिस्टर होने के बाद अब हो सकता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही हो, अब हो सकता है वो दुबई में कोई ऐसा हेल्थ का इदारा हो जिसमें वो रजिस्ट्रेशन हो रही हो। तो इस तरीके से उसकी कुछ स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन होती है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग स्पेसिफिकली हर रजिस्ट्रेशन को तो नहीं देखेंगे, हर इंडस्ट्री को, क्योंकि जाहिर सी बात है हजारों इंडस्ट्रीज हैं और हजारों इंडस्ट्रीज को देखना एक बहुत मुश्किल काम है जो इस कोर्स में पूरा नहीं आ सकता। तो मैं आपको एक बेसिक लेवल दिखाऊंगा और उस बेसिक लेवल के बाद मैं आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, वो एक रोड मैप दे दूंगा कि अगर आपकी कोई भी किसी भी तरीके की आपके पास इंडस्ट्री आ जाती है तो उसको आपको लुक आफ्टर कैसे करना है। आपको मैं पोर्टल बता दूंगा कि उस पोर्टल पर जाकर आपको कैसे एक्सेस करना है। एक अच्छा, अगर ये मेडिकल की फील्ड से है, अगर ये रेस्टोरेंट की फूड की फील्ड से है, तो इसकी रजिस्ट्रेशन आगे ऐसे होगी। तो वो मैं आपको रास्ता बता दूंगा, तो जिससे आप अपना आराम से सारी चीजें सीख सकते हैं। मैं आपको अपनी प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा, अपनी प्रॉपर गाइडलाइन दूंगा, अपनी प्रॉपर एक्सपर्टीज दूंगा। अब इस कोर्स से आपको क्या क्या फायदा होगा, देखें। इस कोर्स से, इस कोर्स को सीखने के बाद आप आराम से इतने काबिल हो जाते हैं कि आप यूएई में जाकर किसी भी अच्छी कंसल्टिंग फर्म में जॉब कर सकें। आप इतने काबिल हो जाते हैं कि आपके जो जॉब के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। आप जॉब के लिए यूएई जा सकते हैं, आप जॉब में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसल्टिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपनी, अगर अपना बिजनेस करना चाहते हैं यूएई के अंदर, तो आप अपने बिजनेस के जो टैक्स के मामला कंप्लायंस है वो कर सकते हैं, अपना बिजनेस खुद रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, दूसरों के बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप यूएई के अंदर अपना कंसल्टिंग का काम भी कर सकते हैं। तो बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास कि जो बहुत से लोग चाहते हैं कि हम लोग बाहर जाए, पाकिस्तान से बाहर निकले। तो ये एक ऐसा रोड मैप है आपके पास कि जिसको सीखने के बाद आप पाकिस्तान से बाहर जाकर टर्म्स में अर्न कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही, हमारी एक छोटी सी ओरिएंटेशन थी। अगर आपको इस कोर्स में एनरोलमेंट लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं हम अपनी फर्स्ट क्लास में। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।